जब हमें जात बनाने हिस्सेदारी मांगेंगे सरकार से, आंदोलन होगा। सहयोग को भंग क्यों किया गया, अमीर जाति सहयोग का गठन क्यों किया गया था, और ये जातीय जनगणना का रिपोर्ट क्यों नहीं तैयार किया गया, क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि सबको पता है कि नैया डोल जाएगी, सरकार का तख्ता पलट हो सकता है इस देश में। और इसी का डर है नरेंद्र मोदी की सरकार को कि उठेगी तो ये क्रांति, जब भूखे और नंगे एक होते हैं तो एक अलग तरह से क्रांति आती है। और जब उन भड़ों को जाति बनाने में शर्म नहीं आई। नमस्कार, जय भीम। नमस्कार, जय भीम। मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं बहुजन एक्सप्रेस। जो बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है उस पर हो हल्ला मचा हुआ है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के सबसे कम उम्र के युवा पत्रकार नीतीश जी। तो आज इनसे बात करना चाह रहे हैं कि जातिगत जनगणना के ऊपर इनका क्या राय है। जी, सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी श्रोता हैं सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद। और आपके चैनल पर जो भी श्रोता इस वीडियो को देखेंगे उनको इस चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन मेरे तरफ से। जी। और जो जातीय जनगणना का आपने बात कही, तो जातीय जनगणना से किसको दिक्कत हो रही है? शायद आपको मालूम नहीं कि जातीय जनगणना से सबसे ज़्यादा दिक्कत बीजेपी के लोगों को हो रही है। और उन्हीं लोगों को दिक्कत हो रही है जो समाज में जात पात को मानते हैं, समाज में ऊंच नीच को बढ़ावा देते हैं। आखिर जात बनाने में जब दिक्कत नहीं आई तो गिनाने में किस चीज़ की दिक्कत? जब हमें जात बनाने में दिक्कत नहीं आई तो फिर गिनाने में किस चीज़ का? वही तो हो रहा है जातीय जनगणना में। जो जनगणना पहले होती थी उसमें जात नहीं गिनाता था, अब की बार जात गिनाएगा किसकी संख्या कितनी है। अब इन लोगों को डर हो गया है कि जातीय जनगणना से एक तरह से डर हो गया इन लोगों को। जातीय जनगणना से जो जिसकी संख्या जितनी होगी वो अपना हिस्सेदारी मांगेंगे सरकार से, आंदोलन होगा, सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठने लगेंगी। तो आपको पता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और जब बीजेपी ये जो जातीय जनगणना है केंद्र सरकार नहीं करा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार इस जनगणना को अभी तक परमिशन नहीं दिया है। और ये जातीय जनगणना को बिहार सरकार की तरफ से किया जा रहा है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं की तरफ से ये जातीय जनगणना करवाई जा रही है। इसके बाद में जब पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी तो 1932 में, जो कि बाबा साहेब के इनके वजह से जातिगत जनगणना हुई कि कौन किसका जनसंख्या कितना है, उस पर उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। और हुआ वो भी कि माने वो उसके अनुसार हिस्सेदारी कुछ मिला, लेकिन अभी भी बीच में फिर एक बार जातिगत जनगणना शुरू हुआ था, लेकिन उसका अभी तक रिपोर्ट जारी नहीं हुआ है। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, रिपोर्ट जारी क्यों नहीं किया गया, आपको तो पता है कि इस देश में क्या होता है। अगर आपको पता होगा कि अमीर जाति सहयोग को भंग क्यों किया गया, अमीर जाति सहयोग का गठन क्यों किया गया था, और ये जातीय जनगणना का रिपोर्ट क्यों नहीं तैयार किया गया, क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि सबको पता है कि अगर जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने दे दी जाएगी तो सबसे ज़्यादा इस देश में संख्या किसकी है? सबसे ज़्यादा इस देश में संख्या ओबीसी, एससी, एसटी और मिनॉरिटी लोगों की है, और 85% लोग बहुजन समाज से आते हैं, और मात्र 15% लोग जो आज 10% सुदामा कोटा से आरक्षण लिए हुए हैं। अगर 85% लोग अपना हक अधिकार, अपने समानता की बात अगर करने लगे तो सरकार की नैया डोल जाएगी, सरकार का तख्ता पलट हो सकता है इस देश में। और इसी का डर है नरेंद्र मोदी की सरकार को कि कहीं ऐसा ना हो जाए इस जातीय जनगणना से कि लोग अपना अधिकार, अपना हक और अपने समानता के लिए सरकार के खिलाफ एक बिगुल फूंक दे और सरकार के खिलाफ एक क्रांति उठ जाए। और ये क्रांति उठेगी तो ये क्रांति, जब भूखे और नंगे एक होते हैं तो एक अलग तरह से क्रांति आती है, और वो क्रांति सरकार को निश्चित तौर पे बदल कर दम लेती है। तो सर, मैंने अभी वर्तमान में अभी देखा कि जब से जातिगत जनगणना शुरू हुई है उसके बाद में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं, और जहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में इस पर याचिका भी दायर हुई है कि जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए जातिगत जनगणना? अरे, जब उन भड़ों को जाति बनाने में शर्म नहीं आई तो फिर जाति गिनाने में शर्म कैसी? कौन लोग बोलता है, ज़्यादा लोग आप सुनते होंगे बोलते हैं कि देश में जातिवाद नहीं है, जातिगत जनगणना कराकर जातिवाद को फैलाया जा रहा है। और उन्हीं लोगों से अगर आप जाके पूछिएगा ना कि आप कौन सी जाति के हैं, गर्व से कहेंगे हम राजपूत हैं, तो हम भूमिहार हैं, और कहेंगे हम उच्च जात से हैं, तुम लोग नीच जात से हो, वही लोग कहेंगे। और बोलिएगा कि आप जाति नहीं मानते हैं,
तो बोलें कि नहीं मानते हैं। तो आप एक बात बोल दीजिएगा उन लोगों से जो बोलते हैं ऐसा कि हम जाति नहीं मानते हैं, कि अपनी बहन की शादी किसी भी घर के लड़के से कर देंगे, किसी भी जाति के लड़के से कर देंगे, अपनी बहन की शादी किसी एक चमार के लड़के से कर देंगे, तो क्या होगा? जी बिल्कुल। अभी भी जैसे है उन लोगों को माने जातिगत शोषण ठीक है, जातिगत अत्याचार ठीक है, जातिगत प्रताड़ना ठीक है, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद थे नीतीश कुमार जी, जातिगत जनगणना को लेकर अपनी बातें रखे। इस पर आपका क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय भीम।